बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो व्यूवर्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सा, बहुत ही टेस्टी सा जो जिंजर चिकन की रेसिपी है वो शेयर करने जा रही हूँ। तो आपने मेरी वीडियो को एंड तक देखना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। तो चलिए रेसिपी को कर लेते हैं हम स्टार्ट। सबसे पहले देखिए, मैंने यहाँ कढ़ाई ले ली है, यानी आपके पास कोई भी खुला बर्तन हो तो आप वो यूज़ कीजिए। और इसमें मैंने ऐड कर दिया है 1 कप कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल की जगह आप घी का भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही हम इसके अंदर चिकन ऐड करें, जिसको हमने छोटे छोटे पीसेस में कट करवाया हुआ है, यानी ये नॉर्मल कट है, बड़े पीसेस भी नहीं है और ज़्यादा छोटे भी नहीं हैं। 1.5 kg चिकन है हमारे पास। अब हमने क्या करना है, चिकन को जो है अच्छे से फ्राई कर लेना है अनटिल के जो है इसका कलर चेंज हो जाए। जो ही हल्का हल्का कलर चेंज होना शुरू होगा तो हम इसके अंदर 2 और इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे, जिसकी मदद से इसका फ्लेवर और अच्छा आ जाएगा। 5 से 6 मिनट तक आपने इसको फ्राई कर लेना है और 5 से 6 मिनट फ्राई करने के बाद कलर कुछ ऐसा आ जाएगा। आंच आपने मीडियम टू हाई रखनी है। बेसिकली चिकन थोड़ा सा अपना पानी भी छोड़ता है, तो जिसकी वजह से जो है ऑयल में फ्राइंग के दौरान लग रहा होता है कि हल्का हल्का सा पानी है। अब हमने यहाँ पर 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट और 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया है, टेस्ट के लिए और फ्रेगरेंस के लिए, ताकि चिकन के अंदर से स्मेल ना आए जब ये हमारा जो जिंजर चिकन है रेस्टोरेंट स्टाइल बनकर तैयार हो जाए। अच्छे से अब इसकी भुनाई करेंगे अनटिल के जो हमारा चिकन है वो नीचे लगना शुरू हो जाए, यानी ब्राउन कलर आना शुरू हो जाए इसके छोटे छोटे ये जो पीसेस हैं इनके ऊपर। 5 से 10 मिनट तकरीबन आपने इसको ज़रूर फ्राई करना है। देखिए 5 से 10 मिनट के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ और ये अच्छे से फ्राई हो चुका है लहसुन अदरक के पेस्ट के अंदर। और अब हम जो है इस चिकन को निकाल लेंगे और अलग से एक प्लेट के अंदर रख लेंगे। अच्छा, निकालने के बाद आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने गरम गरम जो चिकन है इसको आपने कभी भी प्लास्टिक की प्लेट के अंदर नहीं रखना, बल्कि जो है आपने इसको किसी स्टील की प्लेट के अंदर रखना है, क्योंकि प्लास्टिक जो है वो फिर इसके अंदर एब्जॉर्ब होगी चिकन के अंदर, जो कि हेल्थ वाइज भी अच्छी नहीं है। यहाँ पर हमारे पास जो था कुकिंग ऑयल था और जो बच गया था हमारे चिकन को फ्राई करने के बाद, और फिर हमने उसी ऑयल के अंदर 1 से 2 मीडियम साइज़ की कटी हुई जो प्याज है उनको स्लाइसिस में इस तरह बारीक बारीक कट कर लिया था और इसको अब हम फ्राई कर रहे हैं। फ्राई बस इतना करना है कि हमारी जो प्याज है वो सॉफ़्ट हो जाए। जो ही हमारा प्याज सॉफ़्ट हो तो आपने जो है इसको हल्का सा जो है दरदरा सा इसका पेस्ट बना लेना है। और ये देखिए इस तरह से करके कुछ मैं आपको दिखा भी रही हूँ। अच्छा, पेस्ट बनाने का मकसद यही था कि ताकि क्विकली जो है हमारा ये जिंजर चिकन बनकर तैयार हो जाए। और अब हम इसके अंदर डाल रहे हैं 2 कप टमाटो प्यूरी। मेरे पास फ्रोज़न टमाटो प्यूरी अवेलेबल थी तो मैंने वो ऐड कर दिया। आपके पास टमाटो प्यूरी ना अवेलेबल हो तो आप इसकी जगह जो है टमाटरों का पेस्ट बनाकर भी ऐड कर सकते हैं 2 कप। इसके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए अच्छे से ये मिक्स हो चुका है। अब हम इसके अंदर कुछ मसाले ऐड करेंगे और एक स्पेशल पेस्ट ऐड करेंगे। चलिए देखते हैं कि कौन कौन से मसाले मैंने इसमें ऐड किए हैं। 1/2 टेबलस्पून नमक, 1/2 टेबलस्पून ज़ीरा, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर और 2 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स। अच्छा, हमने यहाँ पर लाल मिर्च का पाउडर ऐड नहीं करना, इससे जो है जो चिकन का फ्लेवर है, इसके अलावा कलर है जो हमारी कढ़ाई का वो चेंज हो जाएगा, तो इसीलिए हमने लाल मिर्च का जो पाउडर है वो ऐड नहीं किया। उसके बगैर ही बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। अच्छा, जो पेस्ट ऐड करना था वो था जी हरी मिर्चों का पेस्ट। हरी मिर्चें 4 लेकर आपने उनको पीस लेना है और उसका पेस्ट ऐड करना है। इसको बस 1 से 2 सेकंड के लिए भून लेना है आपने, कि जो मसाला है वो अच्छे से इसमें मिक्स हो गया है। जब मसाला मिक्स हो जाए तो फिर आपने इसके अंदर नेक्स्ट इंग्रेडिएंट ऐड करना है, और वो इंग्रेडिएंट है जी दही। हमने यहाँ 1 कप दही लिया है, ये ऐड कर दिया है। और दही ऐड करते ही आपने 1 से 2 मिनट के लिए जो है आंच को लो कर लेना है, वरना आपका दही जो है वो फट जाएगा और उसका जायका अच्छा नहीं आएगा कढ़ाई के अंदर। आंच देखिए मैंने यहाँ लो कर ली है।
ताकि दही को अच्छे से पहले मिक्स कर लूँ मसाले के अंदर। जो ही आप दही को मिक्स कर लें उसके बाद बेशक आप आंच को हाई कर लें, ठीक है। बस इस तरह आपने चम्मच हिलाते रहना है जब तक जो है दही के अंदर उबाल ना आ जाए, दही अच्छे से मसाले में मिक्स ना हो जाए, पक ना जाए मसाले के साथ। लेकिन आपने बिल्कुल ही दही को जो है खुश्क नहीं करना है, क्योंकि इसी के अंदर जो है अब हमने चिकन ऐड करना है। जो हमने चिकन फ्राई किया था ना, वो वाला चिकन हमने अभी इसमें ऐड करना है। बस देख रहे हैं आप, हल्का हल्का उबाल आ गया है। अब आंच को लो करके इसमें जो फ्राइड चिकन था हमारे पास वो हमने ऐड कर दिया है। आंच को बिल्कुल लो कर लें और जो है इसको ढककर कुक होने दें। चिकन इसी के दही के पानी के अंदर ही इतना अच्छा टेंडर हो जाएगा कि आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आप इसमें कोई पानी भी ऐड करें, जिसकी वजह से जो इसका जिंजर चिकन का फ्लेवर है वो बहुत मज़ेदार आएगा। यहाँ देखिए हमारा चिकन जो है वो अच्छे से कुक हो रहा है और इसको तकरीबन मैंने कुक किया था 10 से 15 मिनट लो आंच पर, और तब हमारा चिकन रेडी हो गया था। देखिए कितने मज़ेदार सा टेस्टी सा जो जिंजर चिकन है रेस्टोरेंट स्टाइल बनकर तैयार हो गया। अब आपने इसके ऊपर अदरक की, धनिया की और हरी मिर्चों की गार्निशिंग कर देनी है और इसको रेसिपी को एंजॉय करना है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।